अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं आपकी जमात सोम की मौलिमा सहर एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ और मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा SSCA का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी जल्द से जल्द पहुँच सकें। पिछले लेक्चर में बेटा हमने सबक अच्छी बातें जो है वो पढ़ा था, समझा था। इसी के साथ साथ आज हम इस लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं, इस सबक का काम करेंगे। काम किस तरह से बेटा आपको करना है कॉपी में, सबसे पहले वो समझ लीजिए। सबक अच्छी बातों का बेटा आपको क्या करना है, सफ़े उन्वान बनाना है। बहुत अच्छा सा टाइटल पेज बनाइएगा। सफ़े उन्वान बनाने के बाद आपको इसकी फहरिस्त बनानी है। फहरिस्त देखिए। फहरिस्त बनाते हुए बेटा इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जिस तारीख पर आप ये काम कर रहे हैं वो तारीख आपको लाजमी लिखनी है, जमात का काम लिखना है। फिर साथ साथ आप इसकी फहरिस्त लिखते जाएंगे। नंबर 1 पर बेटा आपके हैं बुलंद ख़्वानी, नंबर 2 मुश्किल अल्फाज, नंबर 3 अल्फाज मायनी, नंबर 4 सवाल जवाब, नंबर 5 अल्फाज जुमले, नंबर 6 पे कारवान उर्दू का सफ़ा नंबर 30 और 31 आपको मुकम्मल करना है। सबक की बुलंद ख़्वानी बेटा हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए अब हम काम कहाँ से शुरू करेंगे, मुश्किल अल्फाज से काम शुरू करेंगे। तो मुश्किल अल्फाज देख लीजिए। सबक अच्छी बातें बेटा इसके मुश्किल अल्फाज हैं, यहाँ मैंने आपको लिख कर दिखाए हैं, देख लीजिए। नंबर 1 अच्छी, नंबर 2 फरमाइश, नंबर 3 रात, नंबर 4 वर्जिश, नंबर 5 लड़ाई, नंबर 6 मुल्क, नंबर 7 तब्दील, नंबर 8 तरक्की, नंबर 9 झूठ, नंबर 10 लिबास। तो बेटा ये आपके मुश्किल अल्फाज हैं। जब आप ये मुश्किल अल्फाज मुकम्मल कर लेंगे तो मुश्किल अल्फाज के बाद बेटा आपको अल्फाज मायने करना है। अल्फाज मायने की हेडिंग डालिएगा, कॉलम बनाइएगा अल्फाज और मायने का बेटा। और नंबर 1 देख लीजिए अल्फाज क्या लिखा है, दुरुस्त करना, इसके मायने क्या हैं, ठीक करना। नंबर 2 मिलजुल कर, एक साथ। नंबर 3 तब्दील करना, बदलना। नंबर 4 इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। नंबर 5 हाथ बटाना, मदद करना। अल्फाज मायने मुकम्मल करने के बाद बेटा आपको सवाल जवाब की हेडिंग डालनी है। सवाल जवाब की हेडिंग डालकर बेटा आपको सवाल लिखने हैं। सवाल नंबर 1 आपके पास है कि अपनी कोई 3 अच्छी आदतें लिखिए। तो बेटा जो आपकी तमाम अच्छी आदत हैं उनमें से कोई भी 3 अच्छी आदतें आप यहाँ लिखिएगा जवाब में, ठीक है। सवाल नंबर 2 सुबह अच्छी तरह नाश्ता करना क्यों ज़रूरी है। तो सुबह बेटा अच्छी तरह नाश्ता करना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप सारा दिन तरोताज़ा रहें और अपने तमाम काम को बाखूबी अंजाम दे सकें। सवाल नंबर 3 अपनी कोई 2 ऐसी आदतें लिखें जिनसे लगता हो कि आप अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखते हैं। तो बेटा आप कौन से ऐसे दो काम करते हैं जिसकी वजह से आप अपनी अम्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो वो आपको यहाँ पे अपनी दोनों आदतें तहरीर करनी है। सवाल नंबर 4 में बेटा आपको करना क्या है कि अच्छी बातें, सबक अच्छी बातें से अलिफ से शुरू होने वाले 5 अल्फाज तलाश करके आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। सवाल नंबर 5 में बेटा आपको क्या करना है, पानी पीने का सुन्नत तरीका लिखें। तो पानी पीने का सुन्नत तरीका बेटा आपको लिखना है इसके जवाब में। फिर सवाल नंबर 6 में सबक अच्छी बातें अपने अल्फाज में लिखें, यानी कि सबक अच्छी बातें जो बेटा आपको अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था उसको आपको क्या करना है, अपने अल्फाज में लिखना है। सवाल जवाब मुकम्मल करने के बाद बेटा आपको अल्फाज जुमले करने हैं। अल्फाज जुमले देख लीजिए आपको किस तरह से करने हैं। सबसे पहले आपको सवाल लिखना है कि दर्ज झेल अल्फाज के जुमले बनाएं और फिर एक अल्फाज का कॉलम बना के फिर दूसरा कॉलम आप जुमले का बनाएंगे। अल्फाज बेटा आपके पास दिए, नंबर 1 देख लीजिए सच, नंबर 2 रात, नंबर 3 सलाम, नंबर 4 ज़रूरत, नंबर 5 अच्छी। इसी के साथ बेटा हमारा एक कॉपी का काम मुकम्मल होता है। अब आपको करना क्या है, आपको कारवान उर्दू के सफ़ात को मुकम्मल करना है। कारवान उर्दू का सफ़ा नंबर देख लीजिए बेटा। कारवान उर्दू का सफ़ा नंबर 30 बेटा खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 30 पर सवाल नंबर 2 आपको दिया है, नीचे लिखी बातों को गौर से पढ़िए और लिखिए कि कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात बुरी है, ठीक है बेटा। आपको नंबर 1 जो दी हुई है बात वो देखिए क्या दी है कि छुट्टी के दिन देर तक सोना चाहिए। अब आपको 2 कॉलम यहाँ पे दिए हुए हैं,
अच्छी या फिर बुरी। अब ये बात अच्छी है या बुरी, तो बेटा आपको बताना है कि छुट्टी के दिन देर तक सोना चाहिए, तो ये बात बेटा क्या है, बुरी बात है। ठीक है, आप इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, बुरी। फिर बे देखिए इसका, अपनी चीज़ बहन भाइयों के साथ बांट कर खाना चाहिए, तो बेटा एक बहुत अच्छी आदत है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ये बात बहुत अच्छी है कि हम अपनी चीज़ें अपने बहन भाइयों के साथ बांट कर खाएँ। इसी तरह जीन देखें, अपने जूते अम्मी से पॉलिश करवाना, तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छी बात है या बुरी, तो आपको यहाँ लिखना है दाल। अब्बू या अम्मी से अपनी पसंद की चीज़ मंगवाने की ज़िद करना अच्छी बात है या फिर बुरी, तो इसका जवाब भी आप यहाँ इसके कॉलम में लिख दीजिएगा। फिर है देखिए, कभी कभार अपने स्कूल का काम अम्मी अब्बू से करवाना, तो ये भी क्या आप बताइए बेटा कि अच्छी बात है या बुरी, तो इसके कॉलम में इसका जवाब लिखिएगा। वाव देखिए, रात को देर तक जाकर टेलीविज़न देखना। बड़ों को अदब से सलाम करना है, बड़ों की बातों के दरमियान बात करना, तो है बाग में फूल देखकर तोड़ लेना, ये खाना खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। तो बेटा ये तमाम बातें जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताई हैं, आपको अपने कारवान उर्दू में जो है इसके जवाब तहरीर करने हैं कि ये बातें अच्छी हैं या फिर बुरी, तो इन बातों के दुरुस्त जवाब आपको लिखने हैं। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, सफ़ा नंबर 31 पर आना है। सफ़ा नंबर 31 पे बेटा आपको कवायद का काम दिया है, जो कवायद के काम में हमारा उन्वान है मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज बेटा किसे कहते हैं, इस सबक में एक मुरक्कब दो लफ्ज़ों का मजमुआ, जैसे हल्की फुल्की इस्तेमाल हुआ है, इन दोनों का एक ही मतलब है। हम मायने अल्फाज को बेटा क्या कहते हैं, मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, यानी कि जो मायने के लिहाज से एक जैसे हों वो क्या कहलाते हैं बेटा, मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। अब आपको इसका सवाल नंबर 3 किताब में ही करना है, सवाल नंबर 2 भी बेटा आपको किताब में ही करना है। सवाल नंबर 3 में दी गई खाली जगह रंगीन अल्फाज के दुरुस्त मुतरादिफ अल्फाज से पुर कीजिए। आपकी आसानी के लिए खानों में चंद मुतरादिफ अल्फाज भी दिए जा रहे हैं। आपको जो खाने में अल्फाज दिए हैं वो बेटा क्या है, पतला, मुन्नी, कलोटा, सवेरे, तंदुरुस्ती, सुथरा। तो अलिफ देखिए बेटा आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मेरी एक नन्ही डैश बहन है, तो नन्ही के साथ बेटा क्या मुतरादिफ लगेगा, मुन्नी। ठीक है, बे में अगर आप देखेंगे, हम सुबह डैश उठते हैं, तो हम सुबह सवेरे उठते हैं। जीम, मैं हमेशा साफ डैश रहता हूँ, तो बेटा आप इसका सही जवाब यहाँ लिखिएगा, मेरा दोस्त दुबला डैश है। हे देखें, काला डैश कौवा दीवार पर बैठा है। वाव, सेहतो डैश के लिए वर्जिश ज़रूरी है। तो बेटा ये आपके कारवान उर्दू के सफ़ात थे जो आपको अपने कारवान उर्दू में ही मुकम्मल करने हैं, सफ़ा नंबर 30 और 31। उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक अच्छी बातें का तमाम काम समझ आ गया होगा। नहायत ही साफ़ सुथरा करना है और साथ साथ अपने घर का काम देख लीजिए कि आपको घर के काम में क्या करना है। बेटा आपका घर का काम ये है कि आपको नडबानी उर्दू का सफ़ा नंबर 5 जो है वो नडबानी उर्दू में ही मुकम्मल करना है। इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।